अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की वीडियो में मैं 5 मिनट में आपको मदरबोर्ड की ऐसी 5 टर्म्स बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज तो बहुत करती हैं लेकिन बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चिपसेट। आपने अक्सर नाम तो सुने होंगे, ये B760 मदरबोर्ड है, Z690 है, X870 है, बट ये जो X870 B760 वगैरह है ये है क्या? ये एक्चुअली चिपसेट के नाम होते हैं। चिपसेट आप ऐसे समझ लो जैसे एक मदरबोर्ड का ब्रेन है। व्हाट इट डज इज कि आपके CPU को मदरबोर्ड के बाकी सब पार्ट्स के साथ और आपके बाकी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड का चिपसेट ये डिसाइड करता है कि आपको कैसे फीचर्स और कौन कौन से फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कितने USB पोर्ट्स और कौन कौन से USB पोर्ट्स हो गए, उसके अलावा ओवरक्लॉकिंग की सपोर्ट और स्टोरेज की सपोर्ट। आप ऐसे समझ सकते हो कि चिपसेट एक ट्रैफिक कंट्रोलर है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन से कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। VRMs को आप ऐसे समझ लें जैसे ये मदरबोर्ड के वोल्टेज मैनेजर्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपके CPU को एक प्रॉपर और एक्यूरेट अमाउंट ऑफ पावर मिलती रहे। एंड इफ यू आर इनटू ओवरक्लॉकिंग या फिर आपको हाई एंड प्रोसेसर्स पर प्रॉपर स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए तो VRMs की क्वालिटी एंड अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड वेल पावर की बात हो रही है तो जहां पावर वहां डीप कूल। PLD series PSUs are made keeping quality and affordability in mind, carrying all necessary protection features so you can have a peace of mind based on Intel's latest ATX 3.1 standard paired with 3 PCIe and 1 12-volt 2x16 connector. PLD series PSUs are excellent value for money. Now available in Pakistan 650 and 750 watts capacity. Check the link in description for more information. Form factor is basically the size and shape of your motherboard. वेल साइज डज मैटर इन मदरबोर्ड्स स्पेशली। आपको काफी दफा नाम सुनने को देखने को मिले होंगे जैसे ITX, M-ATX, ATX। वेल ये सारे के सारे फॉर्म फैक्टर्स हैं जो कि ये बता रहे होते हैं कि आपका मदरबोर्ड का साइज क्या है। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा साइज आ जाता है जिसे हम ITX बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास M-ATX आ जाता है, फिर ATX एंड देन E-ATX आ जाते हैं। ये सारे मदरबोर्ड के साइजेस हैं एंड मदरबोर्ड का साइज ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कितने PCIe स्लॉट्स मिलेंगे, आपको कितने RAM स्लॉट्स मिल सकते हैं, उसके साथ आपको कितने NVMe स्लॉट्स मिल सकते हैं और बाकी बहुत सारे फीचर्स इस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपके मदरबोर्ड का एक्चुअली फॉर्म फैक्टर या साइज क्या है। रैम स्लॉट्स या जिन्हें टेक्निकल टर्म्स में डिम स्लॉट या DIMM स्लॉट भी बोला जाता है, ये हैं जहां पर आपकी रैम इंस्टॉल होती है। कॉमनली आपको 2 रैम स्लॉट्स या 4 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड देखने को मिलते हैं, बट सर्वर साइड पे हमें 8 या 12 या 16 रैम स्लॉट्स वाले मदरबोर्ड भी देखने को मिलते हैं। द मोर रैम स्लॉट्स योर मदरबोर्ड हैज, द मोर रैम कैपेसिटी इट कैन सपोर्ट। हमेशा मदरबोर्ड बाय करने से पहले ये चीज लाजमी इंश्योर कर लें कि आपका मदरबोर्ड कौन सी रैम टाइप सपोर्ट करता है, DDR कौन सी सपोर्ट करता है और कैपेसिटी एंड स्पीड्स की सपोर्ट भी चेक करना लाजमी है। PCIe स्लॉट्स को आप ऐसे समझ लो कि आपको एडिशनल कंपोनेंट्स अगर ऐड करने हैं अपने मदरबोर्ड या PC के अंदर तो वो आप मोस्टली PCIe स्लॉट्स के अंदर ही लगा रहे होगे। PCIe स्लॉट्स कैन सपोर्ट थिंग्स लाइक ग्राफिक कार्ड्स, वाईफाई कार्ड्स या फिर एक्सटेंशन कार्ड्स फॉर ईथरनेट, साउंड कार्ड्स या फिर आपकी NVMe's एक्सेट्रा। आपको PCIe के साथ टर्म्स सुनने को मिलेंगी अक्सर PCIe X16 या X8 या PCIe 4.0, 3.0, 5.0। ये सारी चीजें स्पीड और मैक्सिमम सपोर्ट जो आप उनके साथ ले सकते हो ऑन योर GPUs एक्सेट्रा ये डिफाइन कर रही होती है। Well, that was all for this video. If you want more simplified explanations like these, do subscribe and do not forget to share with your friends. Thank you for watching. Allah Hafiz.